हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है जो स्कॉलरशिप देता है, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, उसके बारे में हमने कुछ दिन पहले आपको वीडियो दिया था। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इस पर आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है, प्लीज बता दीजिए। तो हम उस पर बात करेंगे। दूसरा है कि पहले यानी फर्स्ट फेज में जिन बच्चों ने फॉर्म भर के रखा है अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है, तो कब तक मिलेगा और क्यों नहीं मिला है उस पर भी बात जो है की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। किसी भी तरह का स्कॉलरशिप, चाहे अजीम प्रेम जी हो जाए, चाहे आपका HDFC हो जाए, टाटा का हो जाए, आप लोगों का SBI का हो जाए, कोई भी ICICI का हो जाए, इस तरह के कोई भी स्कॉलरशिप आता है ना, तो आप लोग बेधड़क फॉर्म जरूर डाल दिया करो, क्योंकि इसमें सभी बच्चों को तो मिलता नहीं है, कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके ये लोग देते हैं। तो और ये इसमें ये क्राइटेरिया भी नहीं है कि अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो वो नहीं भर सकते हो, सभी लोग भर सकते हैं, तो फॉर्म जरूर डाल देना चाहिए, ठीक है। अब क्यों रिजेक्ट हो रहा है अजीम प्रेम जी का, उस पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको हर तरह की स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए भाई, ये है आप लोग का अजीम प्रेम जी का देख सकते हो, अजीम प्रेम जी का आपका फाउंडेशन यानी कि आप लोग का स्कॉलरशिप का साइट। यहीं से मैंने आप लोग को बताया था कि इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म का डेट अब तो खत्म हो चुका है, अब आप लोग का शॉर्टलिस्ट हो रहा है। एक बच्चे को ये मैसेज आया है, ये मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का मैसेज आया। एक नहीं, 3-4 बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि मैम हमारा जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन यानी APS अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। ये अप्रूव नहीं किया गया, ठीक। इसका रीजन मैं अभी बताऊंगी। थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अस अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है सभी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हुआ है। तो देखो, सबसे पहला रिजेक्शन का रीजन जो आप लोगों का होता है, जो अभी हमने बात की है और हमें पता चला है कि जो आपका 10th और 12th है वो आपका गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का अगर वो जो है प्राइवेट स्कूल से है तो उन लोगों का ये रिजेक्ट हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा। और ये एक मेन कारण जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा का क्या कारण हो सकता है, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो है सही से न लगाए हो। जैसे उसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगता है, वो सब आपने सही से ना लगाया हो, पुराना वाला डाल दिया हो, नया ना डाला हो, तो डॉक्यूमेंट्स का इश्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। हर बच्चे का अलग अलग इश्यू होगा, ज्यादातर बच्चे का ये वाला इश्यू जो है मुझे पता चला है, डॉक्यूमेंट्स वाला इश्यू पता चला, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के ये आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और क्या इश्यू हो सकता है, तो आप लोगों का वही है, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है 2.5 लाख वाला जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और फोर्थ जो रीजन आ रहा है परसेंटेज का है। परसेंटेज इसमें जो मांगा गया है उससे अगर आपका कम है तो भी रिजेक्ट किया जा रहा है। क्या दिक्कत है, फॉर्म भरने में कुछ पैसा थोड़ी ना लगा आपका, आराम से भर दिया करो। कभी भी इस तरह के स्कॉलरशिप को छोड़ो मत, रिजेक्ट हुआ तो हुआ। दूसरा, अभी टाटा का आया हुआ है, कल हमने जो है टाटा का डाला हुआ है, टाटा वाला भरो, फिर SBI आएगा उसका भरो, इसमें से किसी ना किसी में तो मिल जाएगा ना, ठीक है। तो किसी ना किसी में तो पैसा आ जाएगा ना, और हो सके 2-3 में आ जाए तो आराम से आपका हो जाएगा। अजीम प्रेम जी में 15,000 आपका एक इंस्टॉलमेंट में और दूसरे इंस्टॉलमेंट में 15,000, 30,000 आपको मिलता है इसमें, तो ये आपको बेनिफिट ही होगा। तो एक ये रीजन है। एक इस तरह का बोनाफाइड यानी कि जो कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज का आपको फी रिसीट लगाना होता है, या इस तरह का बोनाफाइड बना के लगा सकते हो, वो आपने या तो सही नहीं बनवाया होगा या फिर जो है फी रिसीट आपने जो है सही नहीं लगवाया हो, ये भी रीजन जो है देखने को मिल रहा है रिजेक्शन का। तो इस तरह का बोनाफाइड बनवा के कॉलेज से डाल दो, बस यही है, ठीक है। ये चीजें आप लोग का रीजन जो है आ रहा है। अब हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, पिछले ही बार में फॉर्म फिल हुआ है फर्स्ट फेज में, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। फर्स्ट फेज वाले अजीम प्रेम जी वाले बच्चों का, क्योंकि हमने बात की है वहां पे तो हमें ये सारी चीजें पता चली हैं।
तो आपके साथ हम शेयर क्यों ना करें। तो देखो उनका जो है, जो फर्स्ट फेज में फॉर्म भरे, जो सितंबर अक्टूबर में फॉर्म फिल किया जाता है, उनका अगर ये किसी बच्चे का भी नहीं आया, क्योंकि कुछ का आया है और कुछ का अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, आपका फॉर्म अंडर रिव्यू है, यानी आपका फॉर्म जो है वेरीफाई हो रहा है। तो कब तक आएगा पैसा, तो फरवरी लास्ट वीक तक चांसेस रहेगा कि जिनका रिजेक्ट होना होगा उनका रिजेक्ट हो जाएगा, और जिनका वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, उनको फरवरी लास्ट वीक में आपको पैसा मिल जाएगा। ये फर्स्ट फेज वाले का है। और अभी जो सेकेंड फेज में अभी फॉर्म अभी भरे उन्होंने, उनका पैसा जो है आप लोगों को, अब मैं बता दूं तो मई तक आएगा, मई तक आपको देखने को मिलेगा। मई में आप लोग को, मई जून तक आप लोग को पैसा मिलेगा, जो अभी फॉर्म भर रहे हैं और जिनका अप्रूव्ड हो जा रहा है वो लोग का। ठीक है, तो ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर के, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को लेकर के ये इंफॉर्मेशन जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे उसको लेकर के है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप लोग का परसेंटेज क्या है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारा जो है 59% है, तो क्या हम भरे। देखो मैं तो बोलूंगी कि अगर आप लोग का 50% है तो भी फॉर्म भर दो, कुछ नहीं ज्यादा जाने वाला है, आराम से फॉर्म आपको डाल देना चाहिए। अगर सिलेक्ट हो गया तो सही है, रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, आगे और भी फॉर्म के लाइन लगे हुए हैं, उसमें से कोई फॉर्म भरो। और एक बात याद रखो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म भरा है, जैसे आपने यूपी स्कॉलरशिप का भरा है, आपने एसबीआई भरा, एचडीएफसी भरा, आईसीआईसीआई भरा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक साथ आप 3-4 फॉर्म डाल सकते हो और उसमें से किसी में भी सिलेक्ट होकर के आपको पैसा आ जाना है, तो कोई इशू इसमें नहीं होगा। क्लियर है। किसी को भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा वीडियो में कमेंट करना। फिलहाल के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से यही इंफॉर्मेशन है, ये है आपका साइट। अगर अभी भी कोई भी इशू है आप लोग को कि मैम नहीं मुझे जानना है कि मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो जो रीजन बता रही हूँ एजम्पशन है कि ये रीजन होता है, लेकिन पर्टिकुलर आपका क्या रीजन है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों का जो है एक हेल्प का रहता है। मैं दिखाई दे रही हूँ, इसमें आप लोगों को एक हेल्प के लिए रहता है। वहां पर आप लोग जो है कंप्लेन एक तरह से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आप लोगों का रीजन जो है बता सकते हैं कि आखिर में क्यों आप लोगों का जो है नहीं आया। मैं दिखा देती हूँ, हाँ यहाँ पे देखो, ये अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप का है। इसको हैव अ क्वेरी प्लीज सिलेक्ट द कैटेगरी, यहाँ से कॉन्टेक्ट अस पे जाओगे। मान लो कि मुझे स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है, मैंने लिख दिया अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप, मान लो कि मेरा रिजेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन डालूंगी, मैसेज लिखूंगी कि मेरा अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप नहीं आया, और उसके बाद से जो है प्लीज रीजन मुझे बता दीजिए। इसको वेरीफाई करूंगी, सबमिट कर दूंगी, आपको फिर से मैसेज आ जाएगा कि आपका क्यों रिजेक्ट हुआ है, आखिर में रीजन क्या है। तो आप यहाँ से वेबसाइट पर भी जाकर के अपना पर्टिकुलर रीजन जान सकते हो। जब आपको एग्जैक्टली रीजन पता चल जाएगा तो अगली बार आप दूसरों को भी बता सकते हो और उसको फिर अप्लाई नहीं करोगे, है ना, वैसा अगर कुछ रहा तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग का अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से है। और भी स्कॉलरशिप अभी आने वाली है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहेगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।